लोग आ गए, मेरा चाय पानी का सीन चल रहा था, प्रोड्यूसर साहब ने कहा लेट हो रहे हैं, तो मैंने कहा शो शुरू कर देते हैं, घर वाली बात है, एक ही बात है, तो वेलकम करते हैं ना आपको। हद कर दी विद मोमेंट साकिब। थैंक यू आप लोगों का शुक्रिया जो घर पे मुझे देख रहे हैं, आप सब जो यहाँ पे मेरे साथ है, ये आप सब की मोहब्बत है जिसकी वजह से ये शो चल रहा है। लेकिन आप सब हैं कितने प्यारे। मेरे इस भाई को देखो, मां सदके जाऊं, क्या लग रहा है मेरा भाई। गले में चेने, कानों में बाली, कहीं चाल निराली, कहीं आंखें सुरमे वाली, क्या शशके हैं आपके मेरे भाई। अरे नहीं, अरे ताली नहीं, दुआ चाहिए, दुआ। फैशन, ये फैशन भी क्या चीज है, सब्जेक्टिव है, किसी का सही नहीं, किसी का गलत नहीं। लेकिन मुझे याद है वो पुराने वक्त जब बंदा बाइक से गिर जाता था, पैंट फट जाती थी, घबरा कर घर जा रहा होता था, छुपाते हुनते ऐसी पैंटी हुई पाने हैं जड़ी फटी हुई होई। ठीक है कि नहीं। पहले के वक्त क्या थे, पैंट सिलवाते थे तो एक्स्ट्रा पॉकेट लगवाते थे, अब तो पॉकेट रिमूव करवा दिया, सिर्फ निशानी रह गई है। लेकिन ये फैशन नहीं, ये महंगाई की वजह तो होया। लेडीज का फैशन तो उस टाइम फ्लॉप हो जाता है जब सेम डिजाइन का सूट किसी और ने पहना हो। फिर बददुआओं का मुस्तहिक वो दुकानदार होता है जिसने ये कहकर बेचा होता है कि बाजी पूरी मार्केट में मैं बता रहा हूं इसके अलावा कोई सूट नहीं है, लेकिन भाई वो सूट तो 500 और औरतों ने पहना होता है। ऐसे बात किया करो। लेडीज का फैशन तो ड्रामों के साथ भी इस तरह हवा की तरह बदलता है। किसी सीन में अगर फवाद खान ने माहिरा को काले जोड़े में खूबसूरत कह दिया तो मेरे शादीशुदा भाइयों की तो शामत आ गई। अगले दिन काला जोड़ा घर आएगा या फिर मेरा भाई। पैदा तो हम कपड़ों के बगैर हुए थे, लेकिन दुनिया में आते ही हमें फैशन में लपेट दिया गया है। लड़का हो तो नीले रंग का कंबल, लड़की हो तो पिंक। है क्या फैशन? द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेंस ऑफ ब्यूटी थ्रू क्लोथ। सब्जेक्टिव है, ना किसी का सही ना किसी का गलत। लेकिन उधर मेट गाला, फैशन वीक्स, अवार्ड शोज पे लोगों ने तो अन्नी मचा दिया। हो क्या रहा है, आए आपको दिखाते हैं। लगाएं जी लगाएं। है? मैंने किसी हस्पताल की फुटेज का नहीं कहा, ऐते जिदो तुसी बाहर निकलो ते आवाम दा तुसी उधार देना है, बल्कि हमारे लड़के वन व्हीलिंग करने के बाद जब गुब्बारे बनाने वाला डिजाइनर बन जाए नहीं, या फिर आपके पास एलपीजी सेव करने के लिए सिलेंडर के पैसे दो, या फिर जब ट्यूब के बगैर आपको नहर में नहाना हो। लेकिन ठीक है यार, वो खुश है ना, वो तुम्हें तकलीफ तो नहीं दे रहा ना, तो उसको करने दो। सब्जेक्टिव है, फैशन सब्जेक्टिव है। आगे दिखाएं। ये है सोशल डिस्टेंसिंग वाला, ये कोरोना के टाइमों का जोड़ा है। तो कोई मेरे करीब ना है, या फिर जब मुझे अपने आप से बहुत प्यार है और मैं सिर्फ अपने आप से ही प्यार करती हूं, कोई मेरे करीब ना है। जब आपके दोस्त हर वक्त आपसे आपके कपड़े मांग रहे हो और आपके सारे कपड़े मैं ही लेके फिरूंगा, जब आपको ज्यादा टाइम लंडे में गुजरे हैं, जब आपको सर्दी बहुत ज्यादा लगे। हंसी मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन अपने आज के गेस्ट को बुलाना चाहूंगा। 1999 में इन्होंने अपना डेब्यू किया। आपके बड़े भी इनको बचपन से खेलता देखते आ रहे हैं। 13,000 से ज्यादा इनके रन्स हैं इन ऑल फॉर्मेट्स। और अब क्रिकेट के अलावा मॉडलिंग की दुनिया में भी इन्होंने कदम रख दिया। मॉडलिंग, होस्टिंग, एक्टिंग और पता नहीं आगे क्या क्या करेंगे। सुनेंगे इनकी जुबानी, इनकी जिंदगी की कहानी। आए, बुलाना चाहूंगा आप लोगों की भरपूर तालियों में शुएब मलिक। भाई कैसे हैं? शुएब भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। हमारे लोग, हमारी टीम पर्सनली बड़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट नेशन है हम एक। सबसे पहले बताएं, सफर कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफर अच्छा रहा, और ये था, भूख बहुत लगी हुई थी। उफ। तो आपकी टीम ने खाना खिला दिया है, अब नींद आ रही है। ऐथे गदल वाओ, इनको हम यहीं पे कुलूला भी करवाएंगे। ठीक है कि नहीं? ये सबसे पहले तो बताएं, सब बात करते हैं क्रिकेट जर्नी में, क्रिकेट में क्या हुआ। मॉडलिंग के बारे में बताएं, मॉडलिंग एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? अब तो आप माशाल्लाह एक मॉडल भी बन गए हैं। कितना फर्क देखते हैं आप मॉडलिंग में और क्रिकेट में? कोई भी चीज़ अगर आप करें, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फिडेंस जो है वो मिलता है जो आपके आसपास के लोग हों। और मुझे जो है, मैं थैंकफुल हूँ सबका, जो भी मेरे अराउंड लोग होते हैं, या जो भी चीज़ करने जाए, वो चाहे क्रिकेट हो या मॉडलिंग हो या होस्टिंग हो, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। और जो भी अच्छी चीज़ें बंदा अच्छी चीज़ें बिल्कुल, और इन्जॉय करता हूँ। और मैं करता सिर्फ वही हूँ
जो मुझे करना है, जो मेरा दिल कहता है, जिस चीज में मुझे मजा आता है मैं वो करता लेकिन हूँ। मैं उससे जिसमें हट मजा के आता है वो नहीं। कर देते हैं आप। कर देना चाहिए। करते रहिए। सुन लो, ये यूथ के लिए मैसेज है, जिस चीज में मजा है वो कर देना चाहिए। हमने एक स्टोरी सुनी है कि एक वक्त था कि उमर अकमल से भाभी इरिटेट हो गई थी कि कोई मैच रैकेट उन्होंने भाभी से मांग लिया था। हाँ बिल्कुल, मांग लिया था। वो क्या स्टोरी थी? वो स्टोरी ये थी कि हम लोग थे श्रीलंका में, अच्छा। और उमर कभी भी नहीं मिला था वाइफ से, और मेरा जो रूम था होटल, जैसे हमारा फ्लोर आता था ऊपर आते फर्स्ट रूम हमारा था। ठीक है। तो मैं जल्दी से कमरे में चला गया। तो मैं जैसे ही एंटर हुआ रूम में, बंद हुआ तो नॉक होना शुरू हुआ। तो मैंने कहा कोई नहीं, रहने दो, नहीं खोलना दरवाज़ा। आपको आइडिया था कि उमर अकमल होगा? हाँ मुझे लग रहा था, क्योंकि वो तेजी से मेरे पीछे आ रहा था। यार उमर भाई उसने- ताड़ी मेहरबानी। नहीं, है वो हीरा आदमी। हाँ। है वो हीरा आदमी, लेकिन ये है कि श्रीलंका में हीरो बहुत भी गर्मी है, होती हीरे है। के अलावा हीरो भी है। हीरो, नो डाउट, वो नो टिकटॉक डाउट। हीरो है। नहीं, वो हीरो है। वो जैसा बैट्समैन है, हीरो है वो। बिल्कुल। उसने मैचेस जितवाए हैं, और हम सबको उसकी इज्जत करनी ऑफ चाहिए। कोर्स वी लव। और जो उसकी पर्सनल चीजें हैं वो उसी की हद तक रहनी चाहिए, लेकिन हमें जज नहीं करना बिल्कुल। चाहिए। हमारा कोई काम नहीं है किसी को सवाल भी ही जज पैदा करना। नहीं। खैर, ये हमारा तो अभी funny स्टोरी से story ताल्लुक है। हाँ, हम उस पे फोकस इस करते पे हैं। फोकस करते हैं। तो मैंने कहा नहीं खोलना रूम। तो उसने कहा, पूछा क्यों? मैंने कहा नहीं, बस मैं बाद में बताऊंगा। उसने खैर खोल दिया दरवाज़ा। अब उमर साहब आ गए अंदर। अब उमर साहब जो है, इतना मैं नहीं चाह रहा था कि वो रूम में आए जितना वो चाह रहे थे। जितना वाइफ ने ये सोचना शुरू कर दिया। थोड़े 10 मिनट के बाद जो है ना, वाइफ ने कहा कि यार मतलब क्या है ये? वो मुझे यूं इशारे कराएगा। मैंने कहा नहीं, अब भुगतो। उसके बाद उसने एक रैकेट जो है वो उसने निकाला है बैग में से, और जो रैकेट उसने निकाला था ना, वो मैच रैकेट था। क्योंकि हम उनका क्या होता है कि स्ट्रिंग्स चेंज होते हैं, रैकेट उनका सेम होता है। अगर हमारा बैट टूट गया तो चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो उसने बस फिर जिद लगा दी कि मुझे यही रैकेट चाहिए, मैंने यही लेके जाना है। और फिर वो वाइफ जो थी वो यही, तुम मतलब ना आंखों में कि इसको रोको, ये वाला नहीं, दूसरा ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं। अब दरवाज़ा खोला तो आप इट्स बिटवीन यू टू। तो उसने कहा उमर दूसरा ले लो। नहीं, यही चाहिए। अब उमर साहब को कौन भाभी को समझाए? चाहिए था वही रैकेट पकड़ के ना। नहीं, बस ये था। लेकिन फिर वाइफ ने दे दिया वही रैकेट। और वो ले भी गए। हाँ, अच्छा, उमर भाई ने कहा मेरा करियर तो ठीक जा रहा है, मैं दूसरा ना खराब करा। स्ट्रिंग्स थोड़ी चेंज करने आया था, रैकेट लेने आया था वो। और वो लेके वापस दिया रैकेट उन्होंने कभी? नहीं, अब आगे का मुझे नहीं पता कि रैकेट वापस आया था कि अब नहीं। उसी रैकेट से मुझे लगता है वो अपना लॉन्ग टेनिस खेल रहे हो। बाथ टब की एक स्टोरी बड़ी मशहूर है, इंग्लैंड के बाथ टब की। हमने सुना है कि वो कोई फ्लडिंग हो गई थी फ्लोर पे। वो मैंने भी सुनाई है वो। और ये लेकिन rumor वो ही है? बहुत पुरानी स्टोरी है। लेकिन कोई हकीकत है? उस वक्त मैं अंडर 15 अंडर 19 ये वाली क्रिकेट खेल रहा था। तो स्टोरी तो है ना? 90s वाले जो क्रिकेटर्स हैं, आता तो मैं भी उनमें हूँ, लेकिन अर्ली 90s वाले जो हैं वो उनको स्टोरी पता है वो वाली। वो उनको पता, उनसे पूछनी होगी। हाँ, तो उनसे कुछ पूछनी। अगर उनको हमें याद करवानी हो, क्योंकि एज गेस्ट्स वो आ रहे हैं, तो कोई हिंट्स दे दें अगर हमने उनसे पूछनी हो तो। क्या हम उनको कोई हिंट्स क्या दें? आप ये बस उनको कह सकते हैं, दो भाई टूर पे गए थे, ठीक है। और उनको नहाने वाला जो था वो समझ नहीं आ रही थी। कि नहाना किस तरह है? हाँ, नहाना किस तरह है। उन्होंने टब भरा और टब के बाहर बैठ के नहाया। तो मतलब अच्छा, अब आप लोग, हमारे पास कल भी सकलैन भाई आए हुए थे, तो वो यही बता रहे थे कि, और आपने भी बात की कि फैमिली से ज्यादा टाइम आपका क्रिकेटर्स के साथ गुजरता है, तो एक इतना बॉन्ड दोस्ती का। और हमने तो सुना ये कि अर्ली 2000 की जो टीम थी, तो प्रैंक्स ही आप एक दूसरे पे इतने करते थे। अब वाले तो रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बढ़े हैं। तो अक्सर हम वहाब भाई या कोई आपस में आप लोगों के देख रहे होते हैं, तो ये क्यों कहते हैं कि शुएब भाई टीम की पुप्पो है? भाई, पुप्पो है टीम की। ये रूमर्स बड़े सुनने को हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। शोएब एक नहीं है, और भी हैं। तो वो आपने पूरा नाम पूछना था उनसे, कौन सा वाला था। अच्छा लो जी, आज क्लैरिटी हो गई। शुएब मलिक साहब ने कहा है कि वो दूसरे शुएब की बात हो रही थी।
ये तो आपने अपने पास से बना ली।